Good morning, dear friends. Welcome to the platform of the Geography Goal Achiever. This is your friend Samir Singh, and today we will discuss our ongoing topic about our environment and environment. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SDGs एंड NGT, मतलब इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे लगभग है चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट, जेआरएफ हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीसीएस हो, या कोई भी, मतलब इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस टॉपिक को आज हम स्टडी करेंगे और इस टॉपिक की, ठीक है, देर ना करते हम इस टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको एसडीजी के बारे में जानना चाहिए कि ये क्या है। तो एसडीजी एक्चुअली क्या है कि ये संकल्पना तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमको पता है कि जैसे कि जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 हुआ था उसी में आया गया था, लेकिन इसको मतलब जो है एक्सेप्ट कब किया गया, स्वीकार कब किया गया, तो ये 2015 में क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो 17वीं बैठक हुई, उसमें जो जितने भी उसके टोटल सदस्य देश हैं, तो उनके द्वारा 17 विकास लक्ष्य और उससे रिलेटेड 169 जो जो प्रावधान थे वो अंगीकृत किए गए और एक एजेंडा तैयार किया गया 2030 तक के लिए, सतत विकासित एजेंडा के नाम से जिसे जानते हैं। ठीक है, तो अब 2030 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग 1993 के अंतर्गत वर्ल्ड कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आने वाली पीढ़ी की अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता का समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। तो जो 17 जो इम्पोर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि जैसे कि हमारा पहला सस्टेनेबल गोल्स कौन सा है, ठीक है, दूसरा कौन सा है, या ऐसे पूछा जाता है कि एक तरफ मैचिंग में पूछ लेते हैं कि एक तरफ उन्होंने गोल्स दे दिया 1 2 4 5, एक तरफ उन्होंने उनके नाम दे दिए, इनको मैच करिए, या कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो है वो किस गोल से संबंधित है, उसका क्रमांक कितना है, सीरियल नंबर कितना है। तो इन 17 जो इम्पोर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको हम याद करेंगे और इम्पोर्टेंट है, इनको कहीं लिख भी सकते हैं और हमेशा मतलब इसको सेव भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। तो जो पहला है हमारा वो है गरीबी की पूर्णता समाप्त, दूसरा है भूखमरी की समाप्त, तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता, छठा है साफ पानी और स्वच्छता, सातवां है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां है अच्छा काम और आर्थिक विकास, नौवां है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, दसवां है असमानताओं में कमी, 11 है टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, 12 है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, 13 है जलवायु परिवर्तन, 14 है पानी में जीवन, 15 है भूमि पर जीवन और 16वां है शांति और न्याय के लिए संस्थान, और 17 है लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक हिस्सेदारी। ठीक है, तो ये हमारे 17 इंपॉर्टेंट जो सस्टेनेबल गोल हैं, ये इनका सीरियल बस लिखा है, इनको माइंड करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय हरित अभिकरण, जिसको इंग्लिश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं। तो ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसकी जो स्थापना थी वो 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अभिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। और एनजीटी की जो स्थापना के साथ ही क्या है, भारत दुनिया में एक तीसरे नंबर का ऐसा देश बन गया है जहां पर पर्यावरण से रिलेटेड एक विशेष ट्रिब्यूनल है और पहला विकासशील देश है। इससे पहले जो दो देश है जिनमें एनजीटी की स्थापना हुई है, वो पहला ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा न्यूजीलैंड है। तो इसका जो उद्देश्य, इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है, ये क्या करता है कि पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को तेजी से निपटारा करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके अलावा इसके 4 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, अब एनजीटी जो क्या करता है कि एनजीटी जो है ना, केवल पर्यावरण से संबंधित कानूनों के तहत ही नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। और ये जो कानून कौन कौन से, अगर इनके अंतर्गत कोई भी
केस आएगा तो उसकी सुनवाई जो है वो एनजीटी करता है, जिसमें पहला है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। उसके बाद जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम तो 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संशोधित 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002। अब क्या है कि जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद करने, वो ये है कि जो न्यायिक प्रक्रिया संहिता है 1908 में जो उल्लिखित है, उसका पालन करने के लिए जो है ना एनजीटी बाध्य नहीं है। और अगर एनजीटी ने कोई निर्णय दिया है तो उसके विरुद्ध केवल सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। अगर इसके भीतर अपील नहीं की जाती है तो वो मान्य हो जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर watching. If you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe. Keep learning, keep going. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।